नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कन्या सुमंगला योजना के बारे में। मैंने आपको एक शॉर्ट बनाया था, उसमें ये जानकारी दी थी कि आपके जो भी सवाल होंगे कन्या सुमंगला योजना से संबंधित, आप अपने सभी सवाल हमको भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अपने सवाल पूछ सकते हैं। जिन लोगों के पास नंबर है, जिन लोगों के पास मेरे व्हाट्सएप नंबर है, वो लोग अपना मैसेज के थ्रू हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आज इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा। आज हम कन्या सुमंगला, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में इंट्रोडक्शन से लेकर समापन तक की सारी जानकारी देंगे। पेमेंट जाने तक की जानकारी देंगे। एक एक स्टेज वाइज जानकारी देंगे कि बच्ची कितने साल की हुई है, कितने महीने की है, जन्म में क्या करना है, कब टीके का पैसा आएगा, कब उसका एक का कितना आएगा, कैसे आएगा, 1, 6, 9, 20, मतलब पूरी प्रक्रिया हम बताएंगे। इस एक वीडियो में आपको वो सारी जानकारी मिल जाएगी, A to Z। एक भी इंफॉर्मेशन आपसे छूटेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना को संचालित किया जाता है। कुछ सारे पॉइंट्स मैंने नोट कर रखे हैं आपको जानकारी देने के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, महिला बाल विकास मंत्रालय की योजना है उत्तर प्रदेश के। इसमें जो है कि जिनके घर पहली बेटी या दूसरी बेटी का जन्म हुआ है, या मान लीजिए किसी को पहले एक बेटा हुआ है, बाद में फिर बेटी हुई, या मान लीजिए पहले एक बेटा हुआ, बाद दूसरे डिलीवरी जो हुई उनकी दोनों जुड़वा बेटी हो गई, या पहले जुड़वा बेटी हो गई, दूसरा डिलीवरी लड़का हो गया। तो इसमें ये सारी जो भी लड़कियां होंगी इसमें, वो इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगी। अब ये जान लेते हैं कि मान लीजिए, अब हमें पता कैसे चलेगा कि किस उम्र में, किस समय में उस बच्ची का आवेदन करना है, तो हमें किस तरह से उसके पैसे मिलेंगे। अब मान लीजिए इसकी कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस नंबर 1 ये है कि आप उस महिला को, जिस भी महिला को अपने बच्ची के लिए इसका आवेदन करना है, ये आवेदन सिर्फ बच्चियों का ही होता है, वो महिला उत्तर प्रदेश की निवासी होनी चाहिए। उसका एड्रेस प्रूफ जो होना चाहिए वो उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। उसकी बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड जो है वो भी उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। बच्ची पढ़ने का जो पैसा जाता है उस समय बच्ची उत्तर प्रदेश में ही पढ़नी चाहिए। आपके मन में सवाल होगा कि सरकारी हो या प्राइवेट, सरकारी हो या प्राइवेट किसी स्कूल में पढ़ेगी तो इस योजना का उसको लाभ मिलेगा। इसमें ये नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा, नहीं, बराबर कोई दिक्कत नहीं है। आप सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, इस योजना का लाभ आपको मिलेगा। अब शुरू करते हैं कि मान लीजिए किसी परिवार में आपके घर, मतलब मान लीजिए आपके घर एक बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची के जन्म होने के बाद अगर उसका जन्म सरकारी अस्पताल में होता है तो सरकारी अस्पताल में नियम अनुसार 21 दिन के अंदर आपको माता पिता का आधार सबमिट करके जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना है। वो जन्म प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही बच्ची आपके परिवार में पैदा होती है, ऑनलाइन वाला जन्म प्रमाण पत्र हॉस्पिटल से लेकर आना है। बच्ची की एक फ़ोटो लगनी है, बच्ची के माता पिता का आधार कार्ड लगना है, और बच्ची के माता पिता में से किसी एक का बैंक पासबुक लगना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे तो बच्ची के जन्म का जो 5,000 रुपया वर्तमान समय में जा रहा है वो इसका आवेदन कर सकते हैं। और उसकी आवेदन की समय सीमाएं बच्ची के जन्म से पहले दिन से लेकर 12 महीने के अंदर बच्ची का आवेदन करवा लेना है। अगर बच्ची आपकी 12 महीने यानी 1 साल से अधिक हो गई तो जो बच्ची को मिलने वाली पहली किस्त 5,000 रुपये की है वो किस्त नहीं जाएगी। इस बात का
ध्यान रहे। अब आ जाते हैं दूसरी किस्त पे। दूसरी किस्त में ये ध्यान रखना है कि जिस बच्ची का हमने पहले स्टेज का आवेदन कराया है या नहीं भी करवाया है, अगर हमें नहीं पता हुआ, हम 1 साल बाद हमको याद आया, तो जिन बच्चियों की उम्र 10 महीने से अधिक हो गई है और 2 साल के अंदर है, वो बच्चियां अपने टीकाकरण का आवेदन करवा सकती हैं। उसके लिए जिस पर टीका लगता है, जिस टीका कार्ड पे टीका लगता है, उस टीके कार्ड की पहली कॉपी, जिस पे माता पिता की डिटेल रखती है, बच्चे की जन्म तिथि भी लिखी रहती है, अंतिम मासिक चक्र भी लिखा होता है, अंतिम प्रसव की तारीख भी लिखी होती है, वो लेना है। बच्चे की एक फ़ोटो लेनी है और वही माता पिता का आधार कार्ड, ये सब में लगना है। माता पिता का आधार कार्ड और माता पिता में से किसी एक का बैंक पासबुक, सब में लगना है। और फिर टीका कार्ड, बच्ची की फ़ोटो, ये 2 चीज़ इसमें कंपलसरी है। और उसमें जो दूसरा पेज होता है जिसमें टीका लगा जाता है, उसमें ये कंप्लीट उसमें एंट्री होनी चाहिए कि ये इस बच्ची को कम से कम 10 महीने का टीका लगा हो, क्योंकि वही दोनों पेज अपलोड होते हैं सिस्टम में। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तब उसका 2000 रुपये जाता है। अब मान लीजिए बच्ची कोई 1 में चली गई या 1 में पढ़ रही है, उसको मिलेगा 3000 रुपया। इसके लिए क्या आपको आवेदन करना है? वही सेम चीज़ पहले होनी चाहिए, आधार कार्ड, माता पिता का ये सब में कॉमन चीज़ है। ये 6 स्टेज का आवेदन होता है। 6 स्टेज में 2 चीज़ कॉमन है, 2 से 3 चीज़, माता पिता का आधार कार्ड और माता पिता का बैंक पासबुक, दोनों में से किसी एक का बैंक पासबुक चलेगा। अब आपकी चली गई बच्ची क्लास 1 में। अब क्लास 1 में जाने के बाद उसको मिलते हैं 3000। और 3000 के लिए क्या करना है? डॉक्यूमेंट सारे आप पहले से आपने लोड कर दिए, जो ये आधार कार्ड वगैरह लगते हैं, कॉमन है। नेक्स्ट चीज़ ये हो गई, एक कॉपी होती है। स्कूल ये लिख कर देता है कि ये बच्ची प्राइवेट हो या सरकारी हमारे स्कूल में पढ़ रही है। मोहर दस्तखत, बच्ची की फ़ोटो लगी रहती है, बच्ची की पूरी डिटेल लिखी रहती है माता पिता के साथ। कुछ स्कूल अपने पास से देते हैं, नहीं तो हमारे पास एक PDF फॉर्मेट होता है, एक प्रिंट आउट है हमारे पास, एक कॉपी है, वो हम देते हैं। वो लोग उस पर प्रमाणित करवा कर लाते हैं कि हाँ मेरी बच्ची इस क्लास में 1 में पढ़ रही है। तो जब बच्ची 1 में चले गए तो ये प्रमाणित की कॉपी पहले नंबर, बच्ची की फ़ोटो और आधार कार्ड जो पहले से लगता है, ये 2 चीज़ अनिवार्य हैं। तो बच्ची का 3000 रुपया चला जाएगा। सेम यही प्रक्रिया क्लास 6 में भी है, सेम यही प्रक्रिया क्लास 9 में भी है। क्लास 6 में भी 3000 रुपये मिलते हैं बच्ची को। क्लास 9 में आपको बच्ची को 5000 रुपये मिलते हैं। क्लास 9 में जाने पर 5000 मिलते हैं। अब बच्ची जब BA प्रथम वर्ष में, BA प्रथम वर्ष हो या ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष हो, किसी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन या डिप्लोमा प्रथम वर्ष हो, तो उसको मिलेंगे 7000 रुपये। इसके लिए इसमें थोड़े डॉक्यूमेंट्स आपको ज़्यादा लगते हैं। इसमें बच्ची के स्कूल में जो एडमिशन की फ़ीस आप पे की है, उस फ़ी की स्लिप चाहिए, 10वीं और 12 की सर्टिफिकेट चाहिए, और प्लस वो प्रमाणित वाला कागज़, इसमें ये लिख कर देगा कि हाँ इसका एडमिशन हुआ है, वो भी लगेगा। तो इसका ये आवेदन हो जाएगा। इस तरह मैंने आपको 6 स्टेज बताए हैं। पहले स्टेज में मैं दोबारा से रिपीट कर देना चाहता हूँ, बच्ची के जन्म पर मिलता है 0 से 0, मतलब पहले दिन से लेकर बच्ची 12 महीने के अंदर होनी चाहिए, 5000 रुपये मिलेंगे। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए हैं। दूसरा स्टेज होता है 10 महीने से लेकर 2 साल के अंदर की बच्ची होनी चाहिए, वर्तमान समय में 2000 रुपये जा रहा है, इसको बोलते हैं टीका वाला स्टेज। उसके बाद क्लास 1 में तीसरा स्टेज है, 3000 जाएगा। क्लास 6 में चौथा स्टेज है, 3000 जाएगा। क्लास 9 में 5वां स्टेज है, 5000 जाएगा। BA प्रथम वर्ष, ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष, डिप्लोमा प्रथम वर्ष 7000 जाता है। इस तरह से पूरी 6 स्टेज के आपके फ़ायदे हो गए। मैं बार बार इसका प्रचार प्रसार इसलिए करता हूँ, सरकार इस पैसे को देती है बच्चियों के लिए। जिन लोगों की 2 ही बच्चे हैं और उनमें भी कोई बच्ची है या दोनों बच्ची है, तो इस योजना का लाभ उनको 101% मिलेगा। इसकी एक और क्राइटेरिया है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि
आमदनी क्या होनी चाहिए? आमदनी देखिए मोस्टली जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है इसको कर सकते हैं, या 4th ग्रेड के कर्मचारी हों। ये मैं मोटा-मोटी समझा रहा हूँ आपको, और इसका एकदम फिक्स जो क्राइटेरिया ये है कि 3 लाख से सालाना आमदनी अधिक नहीं होनी चाहिए लोग, तो वो लाभार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ। माता-पिता का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पिता या माता में से किसी एक का, और बच्चे की एक फ़ोटो, और ये उस कंडीशंस में आपको सारी बता चुका हूँ। केवल 2 ही बच्चों पर लागू होता है, केवल 2 ही प्रसव पर लागू हो, 2 ही बच्चों पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 प्रसव पे ज़रूर कर सकते हैं, 2 ही प्रसव पर लागू होता है यह योजना। आमदनी सालाना 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स उत्तर प्रदेश के भी होने चाहिए। ये हो गई सारी जानकारी एक वीडियो में। आवेदन कैसे करना है? सरकारी वेबसाइट है mksy.gov.in, या आप गूगल में सर्च करेंगे कन्या सुमंगला योजना, आपको सीधे वेबसाइट मिल जाएगी। इस तरह से आपको कुल 6 किस्तों में आपकी बेटी को, आपकी बिटिया रानी को, आपकी लाडली को पढ़ने के लिए 25,000 रुपये मिल जाते हैं। मेरा सुझाव आप लोगों को यही रहेगा कि इस योजना को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करवाइए और इसका लाभ लीजिए। इसमें पैसा कैसे जाता है? पैसा जाने का बड़ा सिंपल प्रक्रिया होती है। आप जैसे ही आवेदन करते हैं, ये ब्लॉक स्तर पर जांच के लिए जाती है कि वाकई में इनको 2 बच्चे हैं या नहीं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं 4-5 बच्चे भी हो जाते हैं, तो ये लोग आवेदन कर देते हैं, फिर आवेदन वो रिजेक्ट हो जाता है। मेरे यहाँ स्ट्रिक्टली एडवाइज है, मेरे ऑफिस में स्ट्रिक्टली इस बात की मनाही है कि भाई जिनके 2 से अधिक संतानें हैं, या जिस महिला को 2 से अधिक प्रसव है, उसकी जांच करने के बाद ही आवेदन किया जाता है। उससे पहले आवेदन नहीं, किसी का पैसा यहाँ बर्बाद नहीं किया जाता है। और इस बात की कभी गारंटी रहती है कि भाई अगर किसी का गलती से अगर हो भी गया तो इस कोशिश किया जाता है करवाने का, नहीं तो उनका रिफंडेबल है, अमाउंट रिफंडेबल है, 100% रिफंडेबल है। पैसा मोस्टली 3 महीने में जाता है। अगर 3 महीने में नहीं जा रहा है तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये एक वेरिफिकेशन का जांच की प्रक्रिया होती है, 3 स्तरीय जांच होती है इसमें। एक कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है, एक बीडीओ और ब्लॉक स्तर से होता है, एक फाइनल रिपोर्ट होती है, जिसके बाद अमाउंट आपके खाते में क्रेडिट होता है। क्रेडिट सब कुछ होने के बाद भी पैसा नहीं जाता है कभी कभी, क्योंकि सरकार इसका एक बजट निर्धारित करती है। वो मार्च अप्रैल में जब भी इनका बजट आता है, वो बजट निर्धारित, वो बजट खत्म होने के बाद, या क्या रीज़न है, वो एक बार जाता है फिर रुकता है, एक बार जाता है फिर रुकता है, जब फंड आता है फिर जाता है, फंड आता है फिर जाता है। मेरे 8 साल का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं कन्या सुमंगला के बारे में आपको ये पूरी जानकारी दे रहा हूँ, और एक भी जानकारी आपको गलत नहीं, इसकी 100% ओरिजिनल जानकारी है, कोई गलतफहमी नहीं। और किसी के बागान मत आइए कि यहाँ पैसा दे के वेरिफिकेशन करा लेंगे, वहाँ पैसा दे के वेरिफिकेशन करवा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों का ट्रिक एंड टिप्स से हम लोग करते हैं जो अपने हाथों से आवेदन, उसमें कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ अनुभव का कमाल है, जो कि पैसा जल्दी आ जाता है, पैसा आता ही आता है। अगर आप एलिजिबल कैटेगरी में है, उस क्राइटेरिया को पालन कर रहे हैं, तो 3 महीने इंतजार कीजिए, उसके बाद पैसा नहीं है तो 6 महीने इंतजार, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल, लेकिन पैसा जाएगा, इसकी गारंटी है। फंड जब आएगा पैसा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बहुत अच्छे से चला रही है इस योजना को, और बहुत अच्छे से इसका फंडिंग भी हो रहा है। तो प्लीज़ डोंट वरी, एकदम निश्चिंत होकर इस योजना का आवेदन करवाइए। मैं कुछ जल्दी ही 19 ब्लॉक में, गोरखपुर में और अन्य जिलों में भी मैं काम चालू करने जा रहा हूँ, जिससे ज़्यादा लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सके। अगर आप लोगों को हमसे ही आवेदन करवाना है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप व्हाट्सअप पे सारे डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, सारा आवेदन करके आपको रिसिप्ट भेज दी जाएगी, उसके बाद आप पेमेंट भी दे सकते हैं। पेमेंट चार्जेस वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, जो मेरे आवेदन शुल्क हैं। इसके बाद भी मैंने कोशिश किया है कि इस एक वीडियो में सारी जानकारी कवर हो जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी मिस हो गई है तो आप दोबारा हमसे सवाल कर सकते हैं। मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के इस सारी जानकारी आपको दे दूंगा। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लगभग 4 बज रहे होंगे या 3:30 हो रहे होंगे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फोन में, तो मेरे पास उतने संसाधन नहीं है, मेरे पास समय भी नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊँ। लेकिन मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता हूँ कि लोगों तक सच्ची और अच्छी और ओरिजिनल जानकारी पहुँचे। तो
मैं शुरू में नहीं कहा लेकिन मैं लास्ट में बात करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी जानकारी सही लगी और अच्छी लगी तो मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जानकारी अच्छी लगी तो दूसरों को शेयर भी करें और हमारे वीडियो को लाइक भी करें। इसी के साथ सभी को नमस्कार। हर हर महादेव।